तो गाइस कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ऐसा हमेशा इसलिए कहता हूं, स्वस्थ होने की बात क्यों करता हूं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ आगे जिंदगी में कर सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई का दौर हो, खेलकूद का दौर हो, चाहे वो लाइफ की कोई भी चीजें का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। रही बात जिंदगी में सुख और दुख का, सिकवे गिले का, तो वो आते जाते रहते हैं, वो एक लाइफ का हिस्सा है। चलिए देरी नहीं करते हैं, हम लोग आज का ये जो सेशन रखने जा रहे हैं ये काफी ही ज्यादा बेहतर और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से जो है वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल का जो है ये वैकेंसी है ना, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशंस भी है। तो आइए हम लोग उन चीजों को देखते हैं कि कौन से क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या कुछ एक्सपीरियंस चाहिए इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट की ओर मूव करेंगे। एडवर्टीजमेंट में जो है आपको ये देखिए क्या कहा गया है। एडवर्टीजमेंट करने में बताया गया है कि टाटा मेमोरियल सेंटर इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर नॉन मेडिकल पोस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन नेशनैलिटी हु आर कीप परसुइंग अ करियर इन टीएमसी फुल टाइम, यानी कि वो कैंडिडेट जो एक भविष्य देखना चाहते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर में ज्वाइन करके, वो अपना करियर को जो है फुल टाइम दे करके जो अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, उनके लिए जो है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने कुछ एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं, यानी आप सभी के लिए जो है वैकेंसी के दरवाजे खोले हैं। चलिए वैकेंसी का अप्लाई जो है आपका 3 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जो कि 24 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कौन सा वैकेंसी है भाई। तो देखिए आपके सामने में पहला जो वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है ना, स्टोर है ना, जिसमें लेवल जो है 11th है ना, यानी कि सैलरी आपको बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 67,700 ये तो आपका पे मैट्रिक्स है, लेवल आपका 11 का मिलेगा है ना। सेल 1 प्लस अलावेंसेस आर एप्लीकेबल, यानी बहुत सारे अलावेंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एज लिमिट आपको यहाँ पे 50 ईयर्स तक अगर आपका एज लिमिट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कि एज आपका 50 भी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशंस में क्या भाई देख लीजिए, महज ग्रेजुएशन, कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएट होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। क्या भाई, आपको जो है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें भाई, तो आपको कोई भी सेंट्रल पोजीशन पर या फिर लोअर हो, मिडिल मैनेजरियल पोजीशन जो भी होता है ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट हो, है ना, तो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, अगर आपको वहां से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, साथ साथ अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। गुड नॉलेज अगर आपके पास है गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन का तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। और लोकेशन आपका क्या रहेगा, बिहार। ये देखिए आपका बिहार लोकेशन रहेगा, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर, है ना। तो आपका लोकेशन भी आपका बिहार देखने को मिल रहा है। बिहार में जो है रह करके आप इस तरीके का बाहर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट है ना, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट, जिसके लिए ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वही कोई भी आप लोअर या फिर मिडिल मैनेजरियल पोजीशन पे आप हो तो आप वहां पे जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात कहा दिया गया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर पीएसयू हो, है ना। Autonomous body in this field of finance and account with knowledge of
गवर्नमेंट ऑर्डर एंड रूल्स आउट ऑफ विच 8 years एक्सपीरियंस शुड बी लेवल 8 7 CPC पे मैट्रिक्स लेवल आपका ग्रेड पे 4800 का अगर होगा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप इस कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं, अगर आपको 7वें वेतन के साथ आपको पे लेवल 8 आपको मिला हुआ है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। सेंटर क्या है भाई? मुजफ्फरपुर। देख सकते हैं लगातार मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार का ही ये सब जो है वैकेंसी है। लोग कहते हैं कि बिहार में वैकेंसी नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए तो हर जगह वैकेंसी है। डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है ना, यहां पे जो है गुवाहाटी में एक सीट है, मुजफ्फरपुर में एक सीट है, नवी मुंबई में है ना, यानी 3 जगह पे है। आपको देखिए एज तो वही रहा, पेज 50 इयर्स तक, ग्रेजुएशन आपको मांग दिया गया है, साथ साथ आपको जो है एक्स सर्विसमैन हो या फिर पुलिस पर्सनल हो या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, है ना, तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं। आगे बढ़े, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में देखिए आपको ग्रेजुएशन मांग दिया गया है ना, साथ साथ 15 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगा लेवल 9 का 53,100 प्लस में अदर अलावेंसेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, लोकेशन आपका मुंबई रहेगा और एक मुजफ्फरपुर भी है। ठीक है, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है ना, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है, 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लोकेशन आपका पंजाब है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर पंजाब। ठीक है, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक यहां भी है, यहां पे देख लीजिए आपको वही सेम चीज है, आपको यहां पे मुजफ्फरपुर में है ना, मुजफ्फरपुर का वैकेंसी है ये। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर्स का देख लीजिए, ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, साथ साथ आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सेंटर आपका कौन कौन सा दिया जाएगा भाई, गुवाहाटी है, मुजफ्फरपुर है, आपका पंजाब है। ठीक है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अगर आप यहां पे देखें तो देखिए कितने ब्रांच पर जो है इसका पोस्ट आया हुआ है। ओबीसी हो गया गुवाहाटी में, अनरिजर्व सीट कहां है, HBC CHRC मुजफ्फरपुर है ना। उसके बाद देख लीजिए आपको एक सीट जो है पंजाब में है, उसके बाद आपको देख लीजिए मुल्लानपुर पंजाब में है। जहां जहां इनका ब्रांच है वहां वहां जो है वैकेंसी देखने को मिलेगा, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का। यहां पे महज 8 साल का एक्सपीरियंस वालों को जो है मांगा गया है कि आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है ना, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन है, आपके साथ साथ जो है 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर कोई भी PSU के साथ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपको CA है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे 40 इयर्स रखा गया है, देख लीजिएगा। सेंटर आपका कौन कौन सा लोकेशन पे है, मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार में है, पंजाब में है, 2 जगह पंजाब में है। ठीक है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ये जो वैकेंसी है आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ आपको 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, आपको बिहार है और बनारस है लोकेशन है ना, लेवल 7 का सैलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परचेज डिपार्टमेंट है ना, परचेज डिपार्टमेंट में देखिए आपको यहाँ पे है 40 साल एज लिमिट रखा गया है, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ, 8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट PSU में है ना। आपको देखिए लोकेशन आपका पंजाब था। ये देखिए असिस्टेंट का बहाली है। ठीक है, असिस्टेंट में देख लीजिए क्या है भाई, आपको लेवल 6 का सैलरी देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ है ना। और लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है, पंजाब में है, आपको संगरूर पंजाब में है। इतने जगह जो है यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ना। तो इस तरीके से जो है जो भी कैंडिडेट अपना क्वालिफिकेशंस के साथ साथ एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे,
इस वैकेंसी में आ सकते हैं। यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, बिहार गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, है ना, और वो मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, है ना, उस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हैं, या फिर जो है असिस्टेंट लेवल पर हैं और 5-7 साल 8 साल उनको हो चुका है, तो यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। स्विच करने का यहाँ पे ये मौका दे रही है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और अच्छी सैलरी के साथ आपको जो है मेडिकल बेनिफिट तो 110% मिलेगा। उसके बाद आपको जो है बहुत सारे अलावेंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और बहुत ही रॉयलिटी वाला जॉब यहाँ पे रहेगा, है ना, जिसमें आप जो है अपना एक करियर सेट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा? अप्लाई करने के लिए आपको लास्ट डेट तो मैंने बता ही दिया, 24 दिसंबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई हो रहे हैं, जिसके लिए डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से लगेंगे वो सब चीजें देख लीजिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट कहाँ गया? हाँ, कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली, कैंडिडेट विल हैव अपलोड देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन ऑन द टाइम ऑफ। चलिए, यहां पे ये बात कहा गया है, एक पॉइंट समझ लीजिए, कैंडिडेट विल बी इनिशियली स्क्रीनेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। किस बेसिस पर? जो आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अप्लाई में देंगे, है ना। इनकम्प्लीट ऑनलाइन नॉन सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी समराइली रिजेक्टेड, है ना। तो जो भी फॉर्म अगर आप इनकम्प्लीट रहता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर कैंडिडेट को इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा तो वो अपना सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with one set of कॉपी, यानी कि एक फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का जो है लेकर के आपको पहुंचना है। रिगार्डिंग जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट, है ना। जो भी चीजें हैं आपको लेकर के पहुंचना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई? अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप नीचे आएंगे, है ना, एप्लीकेशन फी तो आपका देख लीजिए। एप्लीकेशन फी जो रहेगा 300 रुपीज रहेंगे सभी के लिए, लेकिन SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चार्ज आपको यहां पे नहीं लगेगा, है ना, 0 रुपीज लगेंगे, ठीक है। अलावेंसेस देखिए कैसे बता रहा है। अलावेंसेस में आपको क्या क्या मिलेगा? DA मिलेगा, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, ETC, यानी कि इसके साथ साथ और भी मिलेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफिसर्स विल बी एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीडिया मेडिकल मीटिंग, है ना। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल आपको मीटिंग होते हैं, है ना, स्वास्थ्य लेवल पर जो भी आपका उसमें भूमिका होगा फाइनेंशियल सपोर्ट का, उसमें जो है आप वहां पे कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, वर्कशॉप करने का आपको यहां पे मौका मिलेगा। एक तरीके से कह सकते हैं जो कैंडिडेट एक होते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो मिल गया बट वहां पे कुछ सीखने को ही नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको वर्किंग कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप वर्कशॉप करके जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन से एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप को जो है और बूस्ट कर सकते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, साथ साथ आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, अकोमोडेशन मिलेगा, है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। इन सभी चीजों के साथ TMC आपका भविष्य को सिक्योर करेगा, है ना, और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपने भविष्य को सिक्योर फील कर पाएंगे। चलिए मैं आगे बात करूं। देखिए, ट्रांसफर का भी बात समझ ही लीजिए। यहां पे सारा बात कहा गया। ट्रांसफर उन कैंडिडेट को जो है जो भी आपके रिस्पेक्टिव लोकेशन है 5 साल से पहले नहीं होगा, वही बात कहा गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू बी सर्व रिस्पेक्टिव लोकेशन फॉर मिनिमम 5 years बिफोर एनी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर टू द यूनिट ऑफ TMC। हाउएवर TMC मैनेजमेंट रिजर्व द राइट ऑफ ट्रांसफर फॉर एनी स्टाफ मेंबर, है ना। 5 साल के बाद ट्रांसफर होता है, वो बात यहां पे। चलिए एप्लीकेशंस का लिंक देख लेते हैं भाई। जैसे ही आप नीचे आएंगे, ये क्लिक हियर टू अप्लाई का बटन है। हम यह बटन का डायरेक्ट लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, है ना, और यह जो पूरा PDF है ये भी मैं दे दूंगा, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई उसमें भी जाकर के कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों तरीके मैं दे दूंगा, यहां से आप आराम से अप्लाई करेंगे, कोई समस्या नहीं होगा।
क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है, इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर सिलेक्ट करना है, जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखिए पोस्ट आपको सामने में दिख जाएगा। जिस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। उसके बाद जैसे पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगा, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं उसकी बात कही जाएगी, वो आपको वो भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स में देखिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, है ना। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसका टाइप देना है ना। उसके बाद अपना पासवर्ड एक बनाना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर, वेरिफिकेशन कोड जाएगा, मोबाइल नंबर पर वो वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। और लास्टली कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। इस समय जो है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो है एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा, है ना। वो उस पासवर्ड से जो आपको क्या करना है, लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा इस तरीके से कंप्लीट। और आएगा असली काम, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे तो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोग करेंगे क्या, अपना बेसिक डिटेल्स डालेंगे, जिसमें आप लोग अपना एजुकेशनल डिटेल्स हो गया, है ना, एक्सपीरियंस डिटेल्स हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। लास्ट में उसको पेमेंट प्रोसीड करते हुए जो है फॉर्म को लास्टली सबमिट कर देंगे। और आप लोग जो है इंतजार करेंगे कि आपको मेल कब आ रहा है इंटरव्यू के लिए या फिर रिटन एग्जामिनेशंस के लिए, है ना। तो आपको जो है सूचना के जरिए जो है आपको बताया जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा यही मुद्दा रहता है कि कुछ ऐसा वैकेंसी लाया जाए जो सभी के लिए हित में काम करे, है ना। जनरल वैकेंसी से जो है, जनरल तो आपको पता रहता ही रहता है, वो तो मैं लाता ही हूँ, साथ साथ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो भी वर्क है, जैसे इस तरीके का वैकेंसी, ये क्या गवर्नमेंट वैकेंसी से कम है क्या, टाटा मेमोरियल सेंटर की वैकेंसी जो इतना सारा बेनिफिट दे रही है ना। बिल्कुल, मैं उसी उद्देश्य से आप सभी के समक्ष आता हूं कि ताकि आप सभी को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचे किसी भी तरीके से। तो चलिए चलते हैं और आप लोग अप्लाई करें। अप्लाई करने में कोई समस्या होगी तो जरूर बताइएगा। वक्त हो चला है, चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।